हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? अच्छे हैं, मस्त हैं, ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो एक बार सभी बता दीजिए, सभी के लिए ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है? अगर सभी को ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है तो एक बार थम्स अप करेंगे सर, ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम अपने 15 मिनट्स में क्या पढ़ेंगे? ईदर और, नीदर नॉर, व्हाट आल्सो और बोथ नॉट का यूज पढ़ेंगे। ये बताओ क्या उनसे ये कौन से कंजक्शन होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? आज हम क्या पढ़ेंगे? ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली, व्हाट आल्सो और व्हाट और एंड, इसका यूज पढ़ेंगे। तो सभी को आवाज़ है क्लियर? अगर सभी को आवाज़ क्लियर है तो एक बार थम्स अप करेंगे सर, आवाज़ क्लियर है तो क्लास को चालू की जाए। ज़्यादा टाइम ना लगाकर क्लास को चालू की जाए, क्योंकि 15 मिनट्स वो लिखा हुआ है तो 15 मिनट में कंप्लीट होना चाहिए। या तो आपके साथ फिर गद्दारी हो जाएगी कि सर आपने 15 मिनट बोला और ले गए 20 मिनट। चलो देखते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाते। तो बताओ, सामने आपके क्या लिखा हुआ है? सामने आपके क्या लिखा हुआ है? तो क्या ये काम कैसे करते हैं बताएंगे सभी, ये काम कैसे करते हैं। एक बार सेंटेंस को पढ़ लेंगे, इधर और नीदर नॉर को पढ़ेंगे और बताएंगे कि ये काम कैसे करते हैं। बताओ फटाक से, तो ये काम कैसे करते हैं? तो ये काम कैसे करते हैं, चलो देख लो। आपके इधर और ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली और व्हाट आल्सो, इस तरीके से आपको काम कैसे करते हैं? तो ये पेयर में काम करते हैं, किसमें? पेयर फॉर्म में चलते हैं। अगर इसमें ये क्या है, दो सिमिलर पार्ट्स ऑफ पीस को जोड़ने का काम करते हैं। क्या करते हैं? दो सिमिलर पार्ट्स ऑफ पीस को जोड़ने का काम करते हैं। कैसे करते हैं देख लेंगे एक बार। ये दो सिमिलर लिखेंगे, ये क्या आपके ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। कोऑर्डिनेट कंजक्शन मतलब कोऑर्डिनेट कंजक्शन जुड़े हुए होते हैं, लेकिन क्या इनको क्या बोलते हैं हम? इनको बोलते हैं कोरिलेटिव कंजक्शन। क्या बोलते हैं हम? कोरिलेटिव कंजक्शन बोलते हैं, देख लेंगे। ये टू सिमिलर पार्ट्स ऑफ स्पीच से जोड़ने का काम करते हैं। क्या करते हैं? टू टू सिमिलर पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ने का काम करते हैं। किसके? टू सिमिलर पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ने का काम करते हैं। अब टू सिमिलर पार्ट्स ऑफ स्पीच की होती है, जैसे मान लो नाउन को नाउन से जोड़ते हैं, नाउन को नाउन या प्रोनाउन से जोड़ते हैं। क्लियर? नाउन को नाउन या प्रोनाउन से जोड़ते हैं। उसके बाद बोलेंगे तो एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से जोड़ते हैं। एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से जोड़ते हैं। एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से जोड़ते हैं, उसके बाद अपना मान लो कि वर्ब को वर्ब से जोड़ते हैं। वर्ब को वर्ब से जोड़ते हैं। क्लियर? वर्ब को वर्ब से जोड़ते हैं। और मान लो कि कंप्लीमेंट को कंप्लीमेंट से जोड़ते हैं। इस तरीके से कंप्लीमेंट को कंप्लीमेंट से जोड़ने का काम करते हैं। कंप्लीमेंट से कंप्लीमेंट को जोड़ने का काम करते हैं। कंप्लीमेंट से कंप्लीमेंट को जोड़ने का काम करते हैं। तो बताओ, बताओ इस कंप्लीमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? मान लो इस कंप्लीमेंट में क्या फ़र्क है? इस कंप्लीमेंट और इस कंप्लीमेंट में फ़र्क क्या है? दोनों के स्पेलिंग, सिर्फ इसमें आई का फ़र्क है। इसमें आई का फ़र्क है और इसमें ई का फ़र्क है। तो इसका मतलब होता है बधाइयाँ। इस वाली का मतलब होता है बधाइयाँ। और इसका मतलब होता है जो कंप्लीमेंट अपने किस में पढ़ते हैं, जो कंप्लीमेंट हम पढ़ते हैं किसमें? अपने सेंटेंस में, ग्रामर में पढ़ते हैं, वो कम्प्लीमेंट होता है। चलो, उसके बाद ये क्या काम करते हैं? ये पेयर बनाने का काम करते हैं। ये पेयर फॉर्म में चलते हैं। ये पेयर फॉर्म में चलते हैं। सर पेयर फॉर्म क्या होता है? पेयर फॉर्म ये होता है, पेयर फॉर्म में चलते हैं। क्लियर है? किस में चलते हैं? पेयर फॉर्म में चलते हैं। पेयर फॉर्म क्या होता है मतलब इधर आप देखो, पेयर फॉर्म बताते हैं कि पेयर फॉर्म क्या होता है, आपको ठीक से बताएंगे पेयर फॉर्म क्या होता है। जैसे पेयर फॉर्म, इधर के साथ और का पेयर बनेगा, ये आपका पेयर फॉर्म होता है। इधर के साथ और का पेयर फॉर्म बनेगा, नीदर के साथ नॉर का पेयर बनेगा, नॉट ओनली के साथ बट आल्सो का पेयर बनेगा, बोथ के साथ आपका एंड का पेयर बनेगा। इस तरीके से आपका ये फॉर्म में चलते हैं। सभी को ये क्लियर कि कैसे चलते हैं? ये क्या बनाते हैं अपना? टू सिमिलर पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ने का काम करते हैं, या कह देंगे सेम रैंक वाले वर्ड को जोड़ने का काम करते हैं। लिख लेंगे, या कह देंगे सेम रैंक वाले वर्ड को जोड़ने का काम करते हैं। उसके बाद ये सेम रैंक या टू पार्ट्स ऑफ स्पीच जोड़ने का मतलब नहीं समझा, तो मतलब ये है कि नाउन को नाउन या प्रोनाउन से जोड़ते हैं, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से जोड़ते हैं, वर्ब को वर्ब से जोड़ते हैं, कंप्लीमेंट को कंप्लीमेंट से जोड़ते हैं। मतलब जब आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर इधर भी है तो इधर भी सेम होना चाहिए, अगर इधर वर्ब है तो इधर भी वर्ब होना चाहिए, इधर एडजेक्टिव है तो इधर भी एडजेक्टिव होना चाहिए। इस तरीके से आपका ये काम करते हैं। ये समझे? अब एक पेयर फॉर्म क्या होता है? पेयर फॉर्म मतलब इधर के साथ और का पेयर बनेगा, नीदर के साथ नॉर का पेयर बनेगा, नॉट ओनली साइड बट ऑल्सो का पेयर बनेगा, बोथ के साथ एंड का पेयर बनेगा। इस तरीके से यह पेयर बनने का काम करते हैं।
सर ये कंजक्शन तो और भी पेयर बनाते हैं, लेकिन ये ऐसा क्यों, यही अलग से आप बता रहे हो? तो इसलिए अलग से बता रहे हो क्योंकि क्या अभी क्यों रिलेटिव कंजक्शन और किससे बनते हैं? कोऑर्डिनेट कंजक्शन मिलकर बनते हैं। किससे बनते हैं? कोऑर्डिनेट कंजक्शन से ये मिलकर बनते हैं। चलो सेंटेंस के माध्यम से देखेंगे। किसके माध्यम से देखेंगे? सेंटेंस के माध्यम से देखेंगे। सेंटेंस का माध्यम क्या बोलता है हमारा? सेंटेंस का माध्यम बोलेगा कि देखेंगे ये सेंटेंस के माध्यम से क्या बोलेगा? इधर यू और योर क्लास हैज स्टोलन माई पेन। बताओ, तो यहाँ पर इधर का पेयर बना है, देखो यहाँ पर आपका इधर का पेयर बना, तो यहाँ पर भी क्या है? इधर का पेयर बना, तो यहाँ पर भी क्या? और का पेयर बना। यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर भी आपका सब्जेक्ट है। तो इधर के साथ सब्जेक्ट का पेयर बना, तो और के साथ भी सब्जेक्ट का पेयर बनेगा। क्लियर? दोनों जगह क्या है? इधर और का देख लिया आपने। इस तरीके से आपका ये पेयर बन के चलता है। इस तरीके से आपका ये पेयर बनने का काम करता है। चलो अगला देखेंगे। यू का है, यू कैन, क्या अलग बात है? देखो नीदर के साथ, यहाँ पर नीदर है तो यहाँ पर नॉर का पेयर बना है। यहाँ पर नीदर के बाद वर्ब है, तो यहाँ पर नीदर के बाद आपका वर्ब का काम किया है। तो देखा सेम यहाँ पे देखो, ये यहाँ पर सब्जेक्ट और यहाँ पर सब्जेक्ट, वो अलग बात है, नाउन है प्रोनाउन है, लेकिन सब्जेक्ट तो है। उसके बाद यहाँ पर देखो वर्ब है, यहाँ पर भी आपका वर्ब है। यहाँ पर नीदर के साथ आपका वर्ब का पेयर बना और इधर के साथ आपका नॉर के साथ आपका राइट का पेयर बना। तो देखा, इधर के साथ और का पेयर बना, नीदर के साथ नॉर का पेयर बना, नॉट ओनली साथ बट आल्सो का पेयर बनेगा, और बोथ के साथ एंड का पेयर बनेगा। इस तरीके से आपका ये काम करते हैं। तो एक बार सेंटेंस को सब समझ गए? समझ गए? सेंटेंस के माध्यम से बताया कि नीदर के साथ आपका देखो नॉर का बना है, इधर के साथ आपका और का बना है। और सेम वर्ड वाले बात, अगर टू सिमिलर पार्ट्स ऑफ की बात करूंगा तो टू सिमिलर, देखो यहाँ पर वर्ब भी है, यहाँ पर भी वर्ब है, यहाँ पर भी क्लासमेट है, यहाँ पर भी क्लासमेट है। ये आपके टू सिमिलर पार्ट्स ऑफ स्पीच होने का काम करते हैं। तो अगर इतनी बात सभी को समझ में आ गई, तो नीचे वाले सेंटेंस लगाकर बताओ। नीचे वाले फिर बताओ सेंटेंस, सब सेंटेंस को लगाकर बताओ कैसे ये काम करते हैं। बताओ सेंटेंस को लगाकर बताओ फटाक से, कैसे कैसे ये लगाने का काम करेंगे। सभी लगा दूंगा, फटाक से बताएंगे कैसे कैसे ये लगाना। मैं हट जाता हूँ बाजू में। तो देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है? देखो इधर है, इधर के साथ आपको किसका पेयर बनना चाहिए? इधर के साथ किसका पेयर बनना चाहिए? देखो यहाँ पर ये आपका एडजेक्टिव है, यहाँ पर ये आपका एडजेक्टिव है, और यहाँ पर भी आपका ये एडजेक्टिव है। क्लियर? यहाँ पर दोनों आपका ये एडजेक्टिव है। देखो यहाँ पर भी आपका ये एडजेक्टिव है, और यहाँ पर भी आपका ये एडजेक्टिव है। यहाँ पर क्या है? टू सिमिलर पार्ट्स ऑफ स्पीच है, टू सिमिलर सिमिलर पार्ट्स ऑफ स्पीच का काम करते हैं। टू सिमिलर पार्ट्स ऑफ स्पीच है, टू सिमिलर पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो इधर के साथ किसका, इधर के साथ किसका पेयर बनना चाहिए? इधर के साथ आपका किसका? और का पेयर बनना चाहिए। और का पेयर क्यों बनना चाहिए? कि देखो आपके इधर के साथ और का पेयर बनता है, इधर के साथ नोर का पेयर बनता है। तो यहाँ पर क्या इधर है, यहाँ पर इधर है आपका, यहाँ पर इधर है, तो यहाँ पर कौन सा पेयर बनना चाहिए? और का पेयर बनना चाहिए। तो यहाँ पर क्या गलत हो गया? यहाँ पर क्या, यहाँ पर आपको नोट दिया, वहाँ पर क्या होना चाहिए? आपका और होना चाहिए। और यहाँ पर देखो टू सिमिलर पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसलिए आपका किसका पेयर होना चाहिए? आपका और का पेयर होना चाहिए। क्या इतनी बात सभी को समझ में आई? क्या इतनी बात सभी को समझ में आई? चलो अगली बात है, अगला सेंटेंस देखेंगे। अगले सेंटेंस में हमारे क्या लिखा हुआ है? अगला सेंटेंस देखेंगे, उसके बाद बताएंगे अगला सेंटेंस में हमारे क्या लिखा हुआ है। फटाक से बताओ। बताओ फटाक से, बताओ फटाक से। बताओ यहाँ पर क्या आएगा? बताओ यहाँ पर क्या आएगा? जब मैंने ब्लैंक किया वहाँ पर क्या आना चाहिए? बताओ यहाँ पर क्या आना चाहिए? क्या आना चाहिए? बताओ फटाक से। तो यहाँ पर क्या है? देखो, कमल वेंट टू आ शॉप एंड इधर बॉट आ पेन और आ। यहाँ पर क्या है? देखो यहाँ पर बॉट के पेन के साथ किसका पेयर बनना चाहिए? पेन के साथ पेयर का क्या, इधर और का पेयर बनना चाहिए। यहाँ पर क्या लिखा हुआ? इधर और का पेयर बनना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर क्या है? ये बॉट से पहला वर्ब आ रहा है, इससे आगे वर्ब नहीं है, हिस्सा वर्ब नहीं है, लेकिन यहाँ पर नाउन भी है, और यहाँ पर देखो नाउन, दो दो जगह नाउन है। और पेयर किसके साथ बनता है? पेयर अपने पास वालों के साथ बनता है, नाउन के साथ, एडजेक्टिव के साथ, वर्ब का वर्ब के साथ। तो यहाँ पर ये वाला इधर, यहाँ पर गलत लगा हुआ, तो यहाँ पर क्या आएगा? ये वाला इधर, ये वाला इधर यहाँ पर उठकर आ जाएगा, ये वाला इधर यहाँ पर उठकर आ जाएगा। क्लियर? ये वाला इधर यहाँ पर उठकर आ जाएगा। अगला सेंटेंस है इधर यू नॉर योर टीचर। देखो पहले गलती पर इधर के साथ किसका पेयर बनना है? सब्जेक्ट का, और आपका सब्जेक्ट का पेयर बनना है। क्लियर? यहाँ पर भी इधर है, तो इधर के साथ किसका पेयर बनेगा? इधर के साथ आपका, इधर के साथ किसका पेयर बनेगा? और का पेयर बनना चाहिए। यहाँ पे देखो सब्जेक्ट, और यहाँ पे भी आपका सब्जेक्ट है, तो इधर के साथ तो और का पेयर बनता है, लेकिन यहाँ पर नॉर का है, तो यहाँ पर भी क्या होगा? आपका और हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या होगा? आपका और हो जाएगा। क्या समझे? चलो इसी तरीके से अलीसा इज बहुत टॉल एज टॉल बहुत। अब बहुत के साथ किसका पेयर बनता है?
बोथ के साथ किसका पेयर बनता है, तो बोथ के साथ देखेंगे किसका पेयर बनता है, बोथ के साथ एंड का पेयर बनता है। बोथ के साथ आपका एंड का पेयर बनता है, तो चलो एंड का पेयर बनता है, तो अलीशा इज बोथ टॉल एज टॉल, तो यहाँ पर तो टॉल है, यहाँ पर भी टॉल है, यहाँ पर ब्यूटीफुल है, यहाँ पर ये आपका एडजेक्टिव है और यहाँ पर भी आपका ये एडजेक्टिव है। अब टू सिमिलर पार्ट्स ऑफ स्पीच तो हैं, टू सिमिलर पार्ट्स ऑफ स्पीच तो हैं, लेकिन पेयर कैसे बनना है, पेयर बनाना कैसा है, तो पेयर बनाएंगे हम किससे, यहाँ पर आपका एंड आ जाएगा, यहाँ पर आपका एंड आ जाएगा, तो आपका टू सिमिलर पार्ट्स ऑफ स्पीच बन जाएगा। क्लियर, तो बोथ के साथ एंड का पेयर बनने का काम करेगा। समझ लेते हैं सभी को, चलो अच्छे तरीके से समझ में आई होगी, तो अगले वाले सेंटेंस लाकर बताएंगे फटाक से। बताओ सभी, अगले सेंटेंस लाकर बताओ इसमें क्या गलती है, बताओ सभी, बताओ सभी इसमें क्या गलती है। और नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो का पेयर बनता है, आपको पता ही है, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो का पेयर बनता है, तो बताओ क्या होगा इसमें, चलो देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, नॉट ओनली, यहाँ पर क्या फुलिश है, यहाँ पर भी क्या आपका मैड है, दोनों जगह एडजेक्टिव है, तो यहाँ पर भी क्या है आपका, ये बताओ, यहाँ पर भी क्या है और यहाँ पर भी क्या आना चाहिए, यहाँ पर भी क्या आना चाहिए। नॉट ओनली के साथ किसका पेयर बनता है, नॉट ओनली के साथ आपका बट ऑल्सो का पेयर बनता है, नॉट ओनली के साथ, नॉट ओनली के साथ किसका पेयर बनता है, वट ऑल्सो का पेयर बनता है, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर भी आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी आपका क्या आ जाएगा, वट ऑल्सो है। क्लियर, वट ऑल्सो आने का काम करेगा। चलो अगला, सी वाज नॉट ओनली बिटन एंड ऑल्सो फाइंड, यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी आपका वर्ब है और यहाँ पर भी आपका वर्ब है, पेयर कौन सा बनना चाहिए, पेयर कौन सा बनना चाहिए, तो पेयर यहाँ पर क्या है, नॉट ओनली है, नॉट ओनली साथ कौन सा पेयर बनता है, वट ऑल्सो का पेयर बनता है, तो यहाँ पर एंड ऑल्सो है, तो यहाँ पर क्या होगा आपका, यहाँ पर क्या होगा आपका वट ऑल्सो आएगा। क्लियर, क्या आएगा, वट ऑल्सो आने का काम करेगा। क्लियर, वट ऑल्सो आने का काम करेगा। चलो अगला है, मोहन बहुत विजिट दिल्ली एंड मुंबई लास्ट ईयर, यहाँ पर बहुत है, विजिटेड से पहले बहुत आना गलत है, तो वर्ब के बाद आना चाहिए, तो यहाँ पर आया। क्लियर, तो यहाँ पर आपका बहुत आने का काम करेगा, तो यहाँ पर कोई जगह मोहन विजिटेड बहुत दिल्ली एंड मुंबई, इस तरीके से। अगला, माई ब्रदर इज नीदर गुड और बॉयज, बताओ इसमें, बताओ सभी इसमें, बताओ कौन सा पेयर बनेगा आपका, इसके अंदर बताओ फटाक से कौन सा पेयर बनने का काम करेगा आपके लिए, आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा। तो देखो यहाँ पर भी क्या है, नीदर के साथ कौन सा पेयर बनता है, नीदर के साथ नॉर का पेयर बनता है, तो यहाँ पर और का है, इसलिए यहाँ पर नॉर का पेयर बनाना पड़ेगा। क्लियर, किसका पेयर बनाना पड़ेगा, हमें नॉर का पेयर बनाना पड़ेगा, क्यों, यहाँ पर भी आपका एडजेक्टिव है, यहाँ पे आपका एडजेक्टिव है, तो सेम सिमिलर पार्ट्स ऑफ स्पीच है, सेम सिमिलर पार्ट्स ऑफ स्पीच है, सेम रंग के वर्ड है, सेम रैंक के वर्ड है, तो यहाँ पर भी हो जाएगा आपका नॉर हो जाएगा। इसी तरीके नीदर कमल और किरण बाज प्ले, तो देखो यहाँ पर भी आपका नाउन है, यहाँ भी आपका नाउन है और आपका सब्जेक्ट बना है, यहाँ भी आपका नाउन और आपका सब्जेक्ट बना है। टू सिमिलर पार्ट्स ऑफ स्पीच है, टू सिमिलर पार्ट्स ऑफ स्पीच है, और दोनों के दोनों क्या सेम रंग के, दोनों के दोनों सेम रंग के पार्ट्स ऑफ स्पीच है, टू सिमिलर पार्ट्स ऑफ स्पीच है, टू सिमिलर पार्ट्स ऑफ स्पीच है, सभी को पता है, टू सिमिलर पार्ट्स ऑफ स्पीच है, टू सिमिलर पार्ट्स ऑफ स्पीच का काम किए, टू सिमिलर पार्ट्स ऑफ स्पीच का काम किए हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर नीदर है, नीदर का साथ पेयर किसका बनेगा, नीदर के साथ आपका नॉर का पेयर बनेगा, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी आपका नॉर आ जाएगा, क्या आएगा आपका नॉर आ जाएगा। कि सभी को इतनी बात क्लियर है, मुझे उम्मीद है सभी को इतनी बात बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगी, और जो मैंने आपको बताया है बहुत अच्छे तरीके से आपको वो समझ में भी आया होगा। अगर क्लास आपको अच्छी लगे तो थम्स अप करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, बाकी मिलेंगे हम अगली क्लास में।